शांति। आज 25 सितंबर 2025 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 25th September 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। संगम युग पर कमाई करने का युग है। बाबा के बच्चे सचमुच में जिनको तीर लगा हुआ है और जिनको सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन हुआ है, माना स्व अनुभूति और परमात्मा अनुभूति हो रही है, वो आत्माएं कमाई के बगैर रह नहीं सकते हैं। मुझे तो बहुत वंडर भी लगता है कि परमात्मा अनुभूति बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोग तो आत्मा अनुभूति को ही सबसे बड़ा समझते हैं, पर यहाँ पर परमात्मा अनुभूति बाबा के कितने बच्चे करते हैं। ये संभव नहीं कि आपको अनुभव नहीं हो, नहीं तो इतना अपने आप को ईश्वरीय सेवाओं में झोंक देना ये पॉसिबल ही नहीं है। प्राप्ति है तभी तो हो रहा है। मैं जिस तरह से भाई बहनों के अनुभव सुन रहा हूँ, हर स्थान पर जब जाता हूँ, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस है। बहुत सारे प्रश्न मुझे पूछते हैं। कई लोगों के हिसाब किताब कर्मों के निकल रहे हैं, और निकलना तो है ही है। कोई ना कोई परिस्थिति या व्यक्ति निमित्त बनेगा, तो बहुत बहुत संभल के चलना चाहिए। हमने ये देखा है कि जैसे कपड़ा जब बहुत स्वच्छ होता है तो उसके ऊपर छोटा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। आज की साकार मुरली के साथ इसका कनेक्शन है। आज की मुरली केवल एक शब्द के ऊपर हम ले सकते हैं, एक्यूरेसी ऑफ द ड्रामा। ये एक्यूरेट जो शब्द है, ये बहुत मुश्किल होता है कई लोगों को। एक्यूरेट चल रहा है, माना लौकिक में भी लोग कहते हैं, अभी कई लोग वीडियो भेजते रहते हैं, तो लौकिक के जो भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल सीकर और इन्फ्लुएंसर हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सुनाते हुए कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है। सब कुछ पहले से ही फिक्स है। जैसे आजकल क्रिकेट का मैच चल रहा है, एशिया कप, तो क्रिकेट में भी कई सारे मैचेस पहले से ही फिक्स होती है। जो सट्टा बाजार वाले होते हैं उनको पता होता है कौन जीतने वाला होता है। अभी ये सब कैसे होता है हम नहीं जानते। तो कई मैचेस पहले से ही फिक्स होते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो यहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी में भ्रष्टाचार तो नहीं है, लेकिन
किसको कौन सा रोल प्ले करना चाहिए, ये सब फिक्स है। जैसे ये मुरली रहस्य मुझे तो बहुत वंडर लगता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 5 साल तक लगातार विदाउट एनी हॉलीडे, बिना किसी छुट्टी के, इतना ट्रैवलिंग होते हुए भी, और ये मुरली रहस्य इतना समय तक चलेगा। अगर आप रोज का एक लेक्चर भी सुनो, माना ये मुरली रहस्य का, तो 365 दिन होते एक साल में। अगर आप मल्टीप्लाई करो 365 को, तो कितने हो गए? लगभग 1800 के करीब सेशन केवल मुरली के ऊपर। माना ये मुरली में कितना खजाना होना चाहिए, आप सोचो। मैं बहुत नशे का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मुरली बुद्धि में घूमती रहती है। क्योंकि मुझे सुनाना है, भाई बहनों को नई नई बातें सुनानी है, और मेरे सामने मिक्स ऑडियंस है। एक तरफ बाबा के बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्रीम क्राउड हम कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे, उनकी अपेक्षाएं अलग होती है। फिर ऐसे भी है जो शास्त्र पढ़े हुए हैं, उनकी अपेक्षाएं अलग होती है। सोशल मीडिया की डिग्री ली हुए, उनकी अपेक्षाएं अलग होती है। माताओं की अपेक्षाएं अलग होती है, कुमार कुमारियों की होती है, गांव वालों की अलग, शहर वालों की अलग। कोई चिकित्सक बुद्धि वाले होते हैं, रिसर्च वाले, उनकी अपेक्षाएं अलग है। तो मैं वंडर खाता हूँ, एक ही मुरली है लेकिन बाबा सभी की मनोकामनाएं एक मुरली से कैसे पूर्ण करते हैं। हर एक को लगता है कि आज की मुरली में बाबा ने मेरे लिए कुछ कहा हुआ है। वो इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं मुरली से। अंग्रेजी में ये कहावत है, अ जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। इंस्पिरेशन और परस्पिरेशन माना 1% उसको प्रेरणा मिलती है, तो वो 99% पसीना बहाने को तैयार है उस प्रेरणा के आधार से। एक थॉट, मुरली का एक विचार आपका जीवन बदल सकता है। एक थॉट, बस ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। जैसे कई लोगों को खाने में वैरायटी चाहिए होती है, रोटी दाल सब्जी, फिर मीठा नमकीन, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। ठीक है, गेस्ट आते हैं तो हम ये सब वैरायटी चीजें बनाते हैं। कई सेंटर पर मैं जाता हूँ तो बहनें पहले पूछते हैं आपका खाने का क्या है। उनको खाने का ज्यादा टेंशन आता है, मैं कहते खाने का कम सोचो, आप सेवा का ज्यादा सोचो। लेकिन वो सोचते हैं कि भोजन से संतुष्ट हो जाएंगे तो दुआएं मिलेंगी। एक डिश में भी आत्मा संतुष्ट हो सकती है। बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है कि पेट कितना मांगता है, 2 रोटी मांगता है बस। चलो आप रोटी नहीं खाते, चावल बस। मैं जब मुंबई में रहता हूँ तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता भोजन करने में, वही टाइम मैं मुरली के स्टडी में या और कोई स्लाइड बनाने में, मनन चिंतन या योग में सफल करता हूँ। अभी अकेले है तो संभव है, लेकिन बहुत लोगों के लिए भोजन बनाना तो ये सब बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन लक्ष्य है तो लक्षण आ जाते हैं। हम आते हैं वही पॉइंट के ऊपर, ये ड्रामा की एक्यूरेसी। आज के मुरली की पॉइंट ड्रामा की एक्यूरेसी। अभी कुछ लोगों को ये स्वीकार हो जाता है, कुछ लोगों को अस्वीकार होता है, इवन बाबा के बच्चे भी। क्योंकि अभी इसमें कैच क्या है वो देखो। बाबा कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट और हूबहू रिपीट होता है। कितनी मुरली में बाबा ने कहा मक्खी बैठी तो वैसे ही वो बैठेगी और वैसे ही उड़ेगी। इतना एक्यूरेट है। तो दादी ने हमको ये प्रश्न पूछा था स्पार्क की मीटिंग में। स्पार्क विंग है ब्रह्मा कुमारी की, जो रिसर्च करती है बाबा की बातों के ऊपर। तो दादी ने पूछा वो चांद के ऊपर अमेरिका का झंडा यहाँ से गया, अभी वो वापस पृथ्वी पर कैसे आएगा? क्योंकि रिपीट होता है, तो वो झंडा उधर ही खत्म होता है और फिर नया झंडा बनाते हैं क्या?
तो एक्यूरेट हूबहू रिपीट होना, कई लोग इसको मानते नहीं है। तो लॉजिक से चलते हैं, कई सारी बातें हैं इसमें, लेकिन बाबा हमेशा कहता है एक्यूरेट हूबहू रिपीट होता है ड्रामा। अभी ये पॉइंट हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड। माना जैसे तलवार होती है, आप दोनों तरफ से काटती है तो ये ड्रामा की जो पॉइंट है दोनों तरफ से काटती है। अगर आपकी अवस्था अच्छी है, आपको सेवाओं में सफलता मिल रही है, आपको नाम मान शान हो रहा है, या आप योग में बहुत अच्छे जा रहे हो और आप खुद भी संतुष्ट हो, दूसरे भी आपसे संतुष्ट है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कल्पना करो कि आपसे गलती हो रही है, कई लोगों से तो एक ही गलती बार बार हो रही थी, वो संस्कार होता है, कड़ा संस्कार, एक ही गलती बार बार होना। पता है इस गलती के वजह से मैं दुखी हूँ, गिल्ट में जाते हैं, आत्मग्लानि अपराध बोध की भावना आती है। जैसे काम विकार की बात ले लो, या काम विकार के जो ग्रेड्स है अलग अलग, उसकी बात ले लो, तो उससे भी बहुत परेशान रहते हैं। कई लोगों में क्रोध जाता नहीं है, सब कुछ पता है, सब पता होते हुए भी समय पर वो इमर्ज होते रहते हैं। तो ये सब संस्कार, अभी संस्कारों के वश कुछ ऐसा कर्म हो गया, आप सोचो, एक आत्मा ने कोई गलती किया जो नहीं करना चाहिए, श्रीमत का वायलेशन है, स्पष्ट है। अभी गलती अभी हम इसको व्यासा में बहुत गहराई में लेते हैं, मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस। तो एक होता है गलती और एक होता है गुनाह। तो गलती में डिग्री होती है, 10% गलती, 20%, 25%, 50%। आपने कौन सी गलती की है? अभी जितना आपका कॉन्शियस होगा, कॉन्शियस माना सत असत विवेक बुद्धि, ये जो इड ईगो और सुपर ईगो, ये तीन शब्द दिए हुए हैं कुछ साइको एनालिस्ट थ्योरी में। ये सुपर ईगो जो होता है, माना जैसे कुछ माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को हर वक्त डांटते रहते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए डांटते रहते हैं। तो वो बच्चे बेचारे माँ बाप का प्यार पाने के लिए हर माँ बाप की इच्छा पर उतरने की कोशिश करते हैं, और जब उनसे होता नहीं है, जैसे किसी बच्चे की बुद्धि एवरेज है, एवरेज बुद्धि है, उसे अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, या गणित समझ में नहीं रहता है, या और कोई सब्जेक्ट उसे समझ में नहीं आता है, और उसकी माताजी या पिताजी उसको बोलते हैं तू तो हमारा नाक ही कटवाएगा बिरादरी में, या कहते हैं कि तुम बस मौज करो, हम मेहनत करते हैं और तुम हमारे पैसों को उड़ाओ। अभी ये गिल्ट ट्रिप वाला स्टेटमेंट है। माँ बाप समझते हैं कि ऐसे बोलने से वो ज्यादा मेहनत करेगा, लेकिन उसका आईक्यू ही नहीं है। तो माँ बाप ऐसे शब्द इस्तेमाल करके उसको गिल्ट में डाल देते हैं, माना उसको अपने अपने से ही घृणा आती है, वो अपने को हीन समझने लगता है, और वो बच्चा सोचता है कि मेरे वजह से ही माँ दुखी है, पापा दुखी है अभी आप सोचो, ये संस्कार इधर भी लेकर आते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं। मैं संस्कारों का उदाहरण दे रहा हूँ। बड़े होने के बाद भी लोगों के अंदर ये गिल्ट भावना चलती रहती है, छोटी छोटी गलती उनको लगता है कि बहुत बड़ा पाप कर दिया, और ये लोग गिल्ट में भी पड़े रहते हैं। आप सोचो, तो ये ड्रामा के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है? अगर गलती हो गई और मुरली की ये पॉइंट आपको याद आ गई कि ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है, तो आप ये गलती हर कल्प में दोहराने वाले हो। आप सोचो, ये तो मैं गलती की बात किया, अभी कितनी सारी ऐसे बातें हैं, जो भी बात हम चाहते नहीं है फिर भी करते हैं, या हो जाती है। जो भी आप भाषा इस्तेमाल करो, जैसे बीमारी है, समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को कैंसर हो गया,
और वो मुरली में पॉइंट आ गई कि ड्रामा एक्यूरेट हूबहू रिपीट होता है। किसी को पति पत्नी का झगड़ा हो गया, तो आप सोचो ये सब बातें, अगर हम ये सोचे कि हूबहू एक्यूरेट रिपीट होता है, या मैं मेरे संस्कार परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूँ, उस समय मैं सोचूं ये ऐसा ही रहेगा, मैं तो फेल ही होने वाला हूँ, मेरे संस्कार ही खराब है, सतयुग तो मैं आऊंगा ही नहीं, त्रेता के भी लास्ट में आऊंगा, ये सब लोग मुझे मिलते हैं। तो मैं उनको यही बात समझाता हूँ जो मैं अभी आप लोगों के साथ बोलने वाला हूँ। इसलिए मैंने कहा डबल एज सोर्ड है, तलवार की तरह है, दोनों तरफ से काटते हैं। आप ज्ञान को किस तरह से उठाते हो उसके ऊपर पूरा खेल है जीवन का। तो एक्यूरेट हूबहू कल्याणकारी रिपीट होता है। अभी इसमें निगेटिव बातों से निकलने के लिए क्या सोचना चाहिए? नंबर वन, पहले तो अटेंशन रखना चाहिए कि मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूं जिससे मेरा दिल खाए, क्योंकि सबसे बड़ी सजा जो है हम खुद ही देते हैं अपने आप को। दोनों तरफ से सजा है, एक दिल खाता है या फिर दूसरा आप डिनाइल मोड में रहते हो, माना आप स्वीकार नहीं करते हो कि आपसे कोई गलती हुई, ये भी एक सजा ही है क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है। एक हीन भावना और एक है अपने को बहुत बड़ा समझना, ये जो भी होता है ये दोनों गलतियां हैं और इसमें हूबहू रिपीट होने वाला है। आप सोचो, तो इससे कैसे बचे? तो नंबर वन हम कहते हैं, मुझे जिस बात ने मदद किया वो ये है कि अपने को स्वीकार करना है, ड्रामा को स्वीकार करना है, दूसरों को स्वीकार करना है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी ने हमको दिया हुआ है कि स्वीकार करने का संस्कार बनाओ। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, न ड्रामा के किसी सीन से कोई शिकायत है, न किसी देहदारी से शिकायत है। अपने आप को स्पष्ट रखना चाहिए बाबा के साथ में। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा को मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। ये बहुत जरूरी है कि सब कुछ बाबा को सच सच बता दो। क्यों बाबा ये मुरलियों में कहता है? इसका कारण ही यही है कि आपके अंदर वो गिल्ट नहीं रहे और आप उन बातों को पकड़ के नहीं बैठो, क्योंकि आपकी एनर्जी उसमें जा रही है। तो सच्चाई सफाई से चलना चाहिए। अगर आप ये सच्चाई का गुण धारण करो, तो ये जो सच्चाई से स्वीकार करने का गुण, तो ये जो तकलीफ होती है एक्यूरेट हूबहू रिपीट वाला ड्रामा, वो तकलीफ नहीं होगी, हम आसानी से चल पाएंगे। दूसरी पॉइंट मैं सुनाता हूँ कि जब तक आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है तब तक उससे गलतियां होती रहेगी, और शक्तियां धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है शक्तियां, इसमें तपना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है संस्कार परिवर्तन में, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस जाने में टाइम लगता है। घड़ी घड़ी, बाबा अभी पिछले कुछ दिन से कह रहा है, घड़ी घड़ी माना बार बार देह अभिमान में आते हैं, देह अभिमान से ही गलतियां होती है। तो पहला तो बता दिया क्या करना है, स्वीकार करना है, कोई शिकायत नहीं, ड्रामा मुझे स्वीकार है, सच्चा चलना है बाप के साथ। तीसरा, अटेंशन की डिग्री को बढ़ाना चाहिए। अटेंशन की डिग्री, जितना अटेंशन अच्छा उतना गलतियां कम होगी। अटेंशन किसके ऊपर? खुद के ऊपर, अपने संकल्पों के ऊपर, बोल के ऊपर, कर्मों के ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। यही योग है, योग और कुछ नहीं है। भगवत गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता लाना यही योग है, परफेक्शन इन एक्शन। तो फिर ड्रामा हमारे संपूर्ण नियंत्रण में रहेगा। मैं एक प्रश्न क्लासेस में बहुत बार पूछा हूँ, क्या ड्रामा हमको चला रहा है या हम ड्रामा को चला रहे हैं? हु इज द मास्टर?
तो कई बार जब हम अधीन होते हैं तो ड्रामा हमको चला रहा होता है, जब हम मालिक होते हैं तो ड्रामा को क्रिएट करते हैं मालिक बनकर। तो जब संस्कारों के वश होते हैं तब समझ लेना चाहिए कि ड्रामा आपको चला रहा है, आपको कोई पावर ही नहीं है। तो मालिक बनकर चलना चाहिए। संकल्प हमारे हाथ में है, इसलिए स्वमान का अभ्यास, स्वमान का जितना अभ्यास करेंगे उतना मालिक बनते जाएंगे, और मालिक बन के संकल्प करेंगे। मैं सिंपल सिंपल टिप्स बताता हूँ पब्लिक को, जैसे पॉज बटन को यूज करना। पॉज, देखो 3 बटन होते हैं। प्ले करना, माना गीत को प्ले करना, गीत को रोकना, और स्टॉप करना। पॉज करना अलग है। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो आप जल्दबाजी नहीं करो, शांत रहो। ये अभ्यास भी आपको मदद करेगा अगर आपको मौन रहने का अभ्यास है। मौन से आपका अटेंशन बढ़ता है, आप परिस्थिति को समझ लेते हैं, और आपका रिस्पांस जो आता है वो एप्रोप्रिएट रिस्पांस आता है। गलतियां कम होती है अगर आपका एकाग्रता और अटेंशन अच्छा है। तो मैं ये सब इसलिए सुना रहा हूँ कि हर वक्त जो अटेंशन में रहता है वही योगी है। योगी तुरंत अपने आप को परिवर्तन कर लेता है कि अभी क्या बताओ, कुछ लोगों को देखते ही गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने हमारा अपमान किया हुआ रहता है, ग्लानि की हुई रहती है, गलत बातें फैलाई हुई रहती है और उनकी हमेशा वही सेवा में आगे आगे है। तो जिनको हम पसंद नहीं करते अगर वो हमारे सामने आते हैं तो कई लोग मुझे कहते हैं ऑटोमेटिक हमारे निगेटिव थॉट्स चलते हैं, ऑटोमेटिक गुस्सा आता है कुछ लोगों को देखे तो मैं उनको कहता हूँ उनका फाइल अपने अंदर किसने बनाया? हमने बनाया है ना। तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ दो, माफ कर दो। लेकिन ये बहुत मुश्किल जाता है, जब तक माफ नहीं करेंगे, छोड़ नहीं देंगे, तब तक ये सब व्यर्थ और निगेटिव चलता रहेगा, और ड्रामा फिर एक्यूरेट हूबहू रिपीट होगा। तो समझदार बनो, ज्ञान के आधार पर चिंतन करो। जैसे बाबा के कुछ पॉइंट बहुत शक्तिशाली है कि ये संसार निर्दोष है, हर एक आत्मा अपने संस्कारों के वश है, और परवश के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, परवश आत्मा के ऊपर रहम करना चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई लोग चालाकी से सेवा का चांस ले लेते हैं इतना गड़बड़ करते हैं फिर भी उनको कोई ड्रामा में सजा नहीं है। तो इसका मतलब हम सजा चाहते हैं उनके लिए? बिल्कुल इसमें जाओ ही मत, क्योंकि हर एक के कर्म अलग अलग है। आपको नहीं पता उस आत्मा का जमा का खाता कितना है। मुझे तो यहाँ तक पूछा है, वो दाऊद इब्राहिम उधर कराची में बैठा है पाकिस्तान में, वहां बैठकर भारत में बॉम्ब स्फोट करता है। तो ड्रामा में उनको सजा कब मिलेगी? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते। यही भाव यहाँ पर भी है। कुछ लोग गलतियां करते हैं, बड़ी गलतियां करके भी वो हमेशा आगे आगे रहते हैं तो पूछते हैं कि ये सब कैसे होता है, इन्होंने तो बड़े ब्लंडर किए हुए हैं, और ये लोगों का ही फोटो आता है, ये लोगों का ही नाम होता है, तो हमारे जैसे ईमानदार कहाँ जाएंगे? तो ऐसे मुझे प्रश्न पूछते हैं। मैं उनको एक ही कहता हूँ, खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। दूसरे के ड्रामा को देखते ही क्यों हो? तो दूसरों को देखने से दुखी हो जाएंगे, खुद को देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हर एक के अपने अपने कर्म है, उसमें हमको जाना ही नहीं चाहिए कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। शुभ भावना, मुझे फरिश्ता बनना है, हे अर्जुन मुझे बनना है। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर वक्त हमारा रोल हीरो की तरह प्ले करना चाहिए। देखो मैं हमेशा लौकिक में जब सेशन लेता हूँ तो मैं राजेश खन्ना का उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे फिल्म पे अवार्ड, अभी तो शाहरुख खान उसके लेवल में आ गया, लेकिन राजेश खन्ना को सुपरस्टार कहते थे। एक तरफ राजा का रोल प्ले कर रहा है, दूसरे तरफ बावर्ची, माना किचन में खाना बनाने वाला।
लेकिन दोनों रोल इतनी शिद्दत से किया कि फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। तो जो अच्छा हीरो एक्टर होता है वो ये नहीं सोचता है कि मुझे कम ऐसा रोल मिला है जिसमें कोई पूछता ही नहीं है। ये भाव आना ही नहीं चाहिए। कई लोग किचन में सेवा करने वाले, उनके अंदर ये भाव आता है, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। वो तो भाषण करने वालों को ही हार मिलते हैं, उनका ही फोटो आता है, हम तो बस ऐसे ही है। तो ये भाव दिल से निकाल दो। सभी सेवा के इक्वल मार्क्स होता है, और अपना रोल इस तरह से प्ले करो कि लोग पूछना चाहिए कि ये झाड़ू किसने मारा है। देखो, मैं आपको ग्लोबल हॉस्पिटल का अनुभव सुनाता हूँ। मैं जब माउंट आबू में था, तो ग्लोबल हॉस्पिटल में लोग आते ही पहले स्वच्छता को देखते थे कि कौन है ये साफ सफाई करने वाला। और वो भाई सचमुच में मैंने देखा है, दिल से, बहुत दिल से चमकाता था फ्लश को, बना फर्श को। और वहाँ के लोकल जो सेवाधारी होते थे उनसे भी वो ऐसे ही काम करवाता। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन वो मार्क्स लेके जाता था। तो आपको जो भी ड्यूटी मिली है उसको ऐसे निभाओ कि आपके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप ये एक्यूरेट ड्रामा चलेगा, उसमें आपकी संतुष्टता का बढ़ेगी। इसके लिए अटेंशन की जरूरत है। और भी चिंतन करेंगे, योग में मजबूत होगे तो प्रभाव निकलेगा। बाबा ने कितने बार कहा है कि जितना आत्मा समझेंगे उतना बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने केवल ड्रामा के ऊपर ही लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत अटकते हैं। अपना पार्ट श्रेष्ठ बनाना है। आई एम हीरो एक्टर, सोमान में रह के अच्छा कर्म करना है हर वक्त। मुझे मम्मा की लाइन भूलती ही नहीं, सुख दुख का आधार कर्म है, कर्म का आधार ज्ञान है। ज्ञान का मनन चिंतन जितना अच्छा होगा, समझ जितनी होगी, उतना हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। धीरे धीरे करके ताकत आती जाएगी। बाबा पिछले 2 दिन से कह रहा है कि ब्रह्मा को जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो मैं इन बातों में नहीं जा रहा हूँ। आज टाइटल आया राजू रमसबाज। सहन करना पड़ेगा। बाबा ने कहा हंस और बगुले इकट्ठे हैं। हमारा प्रभाव तब निकलेगा जब हम योग में मजबूत हो जाएंगे। अगर योग नहीं है तो माया छोड़ेगी नहीं। बाहर गया खल्लास। खुशी बढ़नी चाहिए दिन ब दिन। खुशी बढ़ रही मतलब आप ठीक जा रहे हो। क्योंकि खुशी कम होगी गलतियां करने से, तो गलतियां कम होते जाना चाहिए और श्रेष्ठ कर्म बढ़ने चाहिए। आते हैं वरदान के ऊपर। ये जो आज आ, रावण की बात आई है, सेवा की बात, क्योंकि दशहरा है। देखो, नवरात्रि उत्सव चालू हो गए, चौथा दिन है, दशहरा आएगा 2 तारीख को। और 2 तारीख को मैं मैसूर में रहने वाला हूँ। मैसूर में बहुत दशहरा मनाते हैं। लेट्स सी क्या होता है, बहुत समय के बाद जा रहा हूँ। तो नवरात्रि में सेवा है, देवियों की झांकी लगती है बाबा के बहुत सेंटर पर, और दशहरे की भी सेवा होती है। तो सेवा में सफलता बनने के लिए बाबा ने क्या फॉर्मूला दिया है कि एकता और संतुष्टता। कितने बार हमने ये शब्द देखा है कि संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, स्वयं भी सदा संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। स्वयं को संतुष्ट रखना, दूसरों को भी संतुष्ट, ये तभी हो सकता है जब आपस में प्यार हो, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आए। तब ये सर्टिफिकेट ले पाएंगे। कई जगह पे हम देखते हैं 4 लोग हैं तो 4 के चेहरे 4 दिशाओं में है, एक दूसरे को देखते भी नहीं है। मुझे बहुत वंडर लगता है। जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करो, जितना जल्दी हो सके इन बातों को रिजॉल्व करो। समझो सामने वाला नहीं बदलता, कम से कम आप तो अपने को सुरक्षित रखो, अपनी शुभ भावना मत छोड़ो। तभी हमारे चेहरे से बाप दिखाई देगा। नहीं तो मुश्किल है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि एक दो में स्नेह से कैसे चलना है। भले हमारे संस्कार नहीं मिलते फिर भी साथ में आकर चलना। अब सोचो, समर्पित भाई बहनों का कितना टफ जाता होगा।
कितना टफ जाता है समर्पित होकर चलना, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं। यही तो पुरुषार्थ है। अकेले चलना बहुत इजी है, संगठन में चलने के लिए ताकत चाहिए। आत्मस्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जीदान देना है और अग्नि प्रज्वलित करनी है, क्योंकि अग्नि में सब कुछ बदल जाता है। लगन की अग्नि ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ नहीं रहता। इसी को ज्वाला रूप कहते हैं। ज्वाला रूप की पॉइंट लगातार चल रही है। आज की पूरी मुरली में टेको ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट चल रहा है। तो मुझे मेरा पार्ट बेस्ट प्ले करना है, किरदार इस तरह से निभाना चाहिए कि सभी तालियां बजाते रहे। मजबूत बनना है, योग में मजबूर नहीं बनना है। आत्मा समझ के बाप को याद करना है, इसका बहुत कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। और कमल फूल समान रहना है, सहन करना है। हंस बगुले साथ में है तो सहन करना है। हमारी यादगार है सभी मंदिर, तो मंदिरों को देखते यही स्मृति रखे कि मैं ये महान आत्मा हूँ। आपस में स्नेह की भावना से रहना है, बहुत प्यार से चलना है, श्रेष्ठता की भावना होनी चाहिए कि ये बाबा का बच्चा है, महान आत्मा है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। संस्कारों को मिलाना है, संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। तो बाबा सूरत से दिखाई दे हमारे। आत्मस्थिति में स्थित होकर अनेकों को जियदान देना है तो दुआएं मिलेगी। और लगन की अग्नि में अपनापन जो भी है वो सब परिवर्तन कर देना है। ऐसे ही ज्वाला रूप अवस्था को प्राप्त कर